से इनके ताल्लुकात खुशगवार रहते हैं और एक सेहतमंद माहौल जो है वो तरतीब दिया जा सकता है। लेकिन अगर मियाँ-बीवी ही लड़ते रहते हैं, बात सही तरीके से नहीं करते, बदतमीज़ी करते हैं एक-दूसरे के साथ, तो फिर बच्चों पे भी बुरा असर पड़ता है। और आपको मैं बताऊँ, एक्सपर्ट्स का इस बात पे इत्तेफ़ाक है कि जज़्बात और एहसासात हर इंसान में होते हैं, बल्कि जानवरों में भी होते हैं, ठीक है? लेकिन इन्हें लचकदार और झेलने के काबिल बनाना असल कमाल होता है। और इस बारे में जो है बहुत सी रिसर्च की गई है। मैं अक्सर जो है वो जब डॉक्टर्स के साथ जब मैं प्रोग्राम्स जैसे कि बता रही थी, माहिरा के बेरिक के प्रोग्राम और विल्सन्स के प्रोग्राम आपके देख-देख के तो मैं खुद आधी डॉक्टर बन गई हूँ। तो बिल्कुल ऐसा ही है। मतलब बहुत सी तहकीकात सामने आती है और नफ्सियाती जितने भी, और आजकल जो दौर चल रहा है, मतलब कोविड का जो दौर है, इसके अलावा बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है। तो हम बहुत सी नफ्सियाती उलझनों का शिकार हो चुके होते हैं। एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि सख्त मुश्किलात और मसाइल में नफ्सियाती तौर पर लचक पैदा करने से न सिर्फ अनफरादी जिंदगी बेहतर होती है, बल्कि करीबी जो राब्ते आपके होते हैं वो भी मजबूत होते हैं और तवाना बन जाते हैं। यानी कि लचक की बात अगर मैं करूँ, एक ऐसा हुनर है जो सिखाए जाने वाले हुनर के तौर पर पेश किया गया है। यानी कि जैसे अच्छे और बुरे हर तरह के मामलात और तजुर्बात के लिए तैयार रहें और इन्हें कबूल कीजिए, हाँ, कितना ही जो काम है ना वो मुश्किल ही क्यों ना हो। हर रोज़ और कहते हैं ना, हर नए दिन अपने हाल और इतराफ़ के माहौल का भरपूर आप जो है मुशाहिदा करें और मुतवज्जो रहें, और जो है आप जिन ख़यालात और एहसासात का सामना हो, आप खुद उन पर हावी उनको ना रखें उन पर, और ना ही इन्हें आप अपने ऊपर सवार कीजिए। अगर आपने सवार कर लिया तो फिर तो आप गए। जैसे माहिरा खान ने जो है वो कोविड-19 को, हालाँकि उनका नेगेटिव था, फिर भी उन्होंने सवार कर लिया। और अपनी फ़िक्र और नज़र को वसी रखें, ख़्वाह वो कितना ही मुश्किल क्यों ना हो, मुश्किल एहसासात और ख़यालात से ही क्यों ना गुज़र रहे हों। अगर ज़िंदगी आपकी हंगामा ख़ेज़ हो जाए और हर जानिब जो है इंतशार हो जाए, तब भी अपने गहरे तरीन इक़दार को ना भूलें और इनसे ताल्लुक़ जो है इस्तवार करके रखिए। इसके अलावा मुश्किल तरीन हालात में भी अपने मकासद की जानिब आप बढ़ते रहिए। ख़्वाह आपकी रफ़्तार बेशक वो कछुए की तरह क्यों ना हो, यानी कि सुस्ती क्यों ना हो, फिर भी बढ़ते रहिए, क्योंकि एक ना एक दिन आप उस मंज़िल तक पहुँच ही जाएँगे। इसके अलावा बुरे और मुश्किल ख़यालात जो है ना, तजुर्बात और एहसासात जितने भी नेगेटिव चीज़ें हैं, उनको तर्क कर दीजिए और ज़िंदगी के मामूलात जो है उनको देखिए, मुश्किल ख़यालात और नेगेटिव चीज़ों को दूर कीजिए, बदतरीन ख़यालात को दूर कर दीजिए। इस तरीके से ही तो हम जो है, और मुनाफ़िक़त तब आती है ना इंसान के अंदर, जब उसको ऐसा लगता है कि सामने वाला उससे बेहतर होता जा रहा है और उसने उसको नीचा दिखाना है, तो वो मुनाफ़िक़त करना शुरू हो जाता है, बहुत से तरीके अपनाना शुरू हो जाता है। तो हम उसको, उस पे काबू हमें पाना चाहिए। हमें आगे जाके खुदा को जो है वो अपना यही मुँह दिखाना है, जिस मुँह से हम यहाँ पे बैठे हैं इसी दुनिया में, हमने आगे जाके उसको भी फ़ेस करना है ना। तो सही हो गया। अच्छा, मेरे पास एक फ़ीडबैक मौजूद है जिनको मैं साथ-साथ शामिल करूँगी, क्योंकि अभी मैं चाह रही हूँ कि 10:58 पीएम अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम, और चूँकि मैंने सोचा था कि 1 घंटे का ही शो किया करूँ। मेरे पास फ़ीडबैक आया है कि गेम शोज़ लेके आऊँ। ठीक है। गेम शोज़ की जहाँ तक बात है, थोड़ी मेरी भी मसरूफ़ियत थी, मैं बिल्कुल उस पे, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि मुझे बहुत बहुत दफ़ा आप सबने कहा कि गेम शो लेके आएँ, लेकिन चूँकि मसरूफ़ियत थोड़ी-सी ज़्यादा थी, इसलिए मैं गेम शोज़ नहीं लेके आई, क्योंकि उसको एक पूरा पैटर्न होता है जो आपको तैयार करना होता है। इंशाल्लाह ये जो अब कमिंग सैटरडे होगा, इस वीकेंड पे हम गेम शो लेके आएँगे। गेम शोज़ कौन से होंगे? मेरा ग्रुप है हया खान ऑफ़िशियल, आरजे हया खान ऑफ़िशियल, उस पे आप हमें बता दीजिएगा, मैं वहाँ पे एक स्टेटस दे दूँगी। उस स्टेटस के कमेंट में या अपने पेज पे मैं शेयर कर दूँगी। आप मुझे बताइएगा कि कैसा गेम शो आप चाहते हैं। दोनों में से एक जगह पे मैं जो है स्टेटस डाल दूँगी। आप मुझे गेम शो बताइएगा किस तरह का गेम शो आप चाहते हैं, तो उसको हम जो है वो ज़रूर लेके आएँगे, क्योंकि एंटरटेनमेंट होनी चाहिए लाइफ़ में। इंसान बहुत ज़्यादा तंग आ जाता है और एक ही चीज़ से बहुत ज़्यादा उकता जाता है।
हमें अपनी लाइफ में थोड़ा-सा जो है उसमें भी लचक लेके आनी चाहिए ताकि हम अच्छे तरीके से जो है अपनी लाइफ को गुज़ार सकें। क्योंकि जब हम शेयर करते हैं किसी के साथ, हम बातचीत करेंगे तो तभी हम ठीक रहेंगे और हमारी सेहत भी ठीक रहेगी। वरना आजकल बहुत जो कंडीशन जो चल रही है उसमें ज़्यादा डिप्रेशन हमें बीमार कर रहा है। अच्छा जी। जी, बिल्कुल जी, आप सब ठीक कहते हैं। बस ये मैं कह सकती हूँ, जहाँ से भी आपने हमें जॉइन किया हुआ है, आप सबका बहुत शुक्रिया। हम एक कॉलर की कॉल पिक करते हैं। कॉल डिस्कनेक्ट हो गई है, दोबारा कॉल कर लें, जो भी कॉल कर रहा था मुझे। अच्छा। जी, हमारे साथ कौन है? हेलो? हमारे साथ कौन है? मेरे ख़्याल से जी, आपको आवाज़ आ रही है? वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जहांगीर खान? जी, आवाज़ आ रही है यहाँ पे? जी, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। जी अच्छा जहांगीर खान, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं रावलपिंडी से आपकी आवाज़ ना सही आ नहीं रही है मुझे। रावलपिंडी गए रावलपिंडी से बात कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? असल में तो कुछ चल रहा है ना इसलिए हाँ, नेट यहाँ नहीं बस सही चल आपको रहा शो आपका। में तो जी, जी। तो भी आपने नहीं पढ़ा ना मेरा ना कमेंट पढ़ दिया ना मेरा नंबर आपने अनब्लॉक किया है। तो ये कहाँ से कॉल आ रही है अगर नंबर अनब्लॉक नहीं किया? ये मैं दूसरा व्हाट्सएप यूज कर रहा हूँ उसका नंबर आपने अनब्लॉक नहीं किया है। जहांगीर, आपने क्या किया था मैंने आपको ब्लॉक कर दिया? मैंने आपको कॉल की थी प्रोग्राम के अलावा मुझे प्रोग्राम की टाइमिंग का नहीं पता था प्रोग्राम के चले अलावा ठीक कॉल है। की थी तो आप आप एक काम कीजिए, आप अपने इस नंबर से अपना नाम और अपना नंबर लिख के भेज दीजिए, अनब्लॉक हो जाएगा, ठीक है? मैंने नंबर भी और नाम भी लिख के इसी नंबर से भेजा है अभी तक अनब्लॉक नहीं तो किया। अभी तो मैं शो में हूँ, अभी नहीं करूँगी ना, शो के बाद करूँगी। तो तकरीबन सैटरडे को मैंने किया था और चले आप कमेंट कर में भी दोगे। मैंने अपना ना अच्छा कमेंट में भी किया। चले मैं चेक कर लूँगी, मैंने चेक नहीं किया, ठीक है? तो आज तो माशाल्लाह आपने बिल्ली भी बहुत प्यारी सी बिल्ली उठाई है। वो तो मेरे पास 3 साल से है, माशाल्लाह। अच्छा बहुत खूबसूरत है देख के बहुत अच्छा लगा। चलें जी, थैंक यू सो मच कि आप पेट लवर भी हैं, अच्छी बात है, आपको पसंद है। तो अपना ख़्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको अनब्लॉक कर दूँगी, ठीक है? ठीक है ठीक है अपना बहुत बहुत ख्याल रखना। थैंक यू सो मच, अपना ख़्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा जी, हमारे साथ एक और कॉलर भी मौजूद है, उनकी कॉल भी उठाते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैडम कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ, हमारे साथ कौन है? कश्मीर से बात कर रहा हूँ जान मोहम्मद बलोच। आपको हम खुशामदीद कहते हैं कश्मीर से, क्या कहना चाहेंगे? मैडम काफी दिनों आपको सुना नहीं बस पहले मैं सुन रहा था आपका लाइव बहुत अच्छा चल रहा था। आज मैंने जैसे ही देखा है तो कमेंट्स कर रहा हूँ कमेंट नहीं हो पा रहा। वो नहीं जिस हो दिन पा रहे? अल्लामा साहब की जो है अल्लामा साहब इंतकाल कर चुके हैं ना अल्लामा खातिम जी, हुसैन जी। अली साहब। जी, जी। तो उस दिन से मैंने इंतकाल की खबर जैसे ही फेसबुक पर लगाई तो उन्होंने मेरी कोई बात फेसबुक नहीं, वो ब्लॉक कर दी। कोई बात नहीं, वो हो जाएगा, वो कुछ टाइम के लिए हुआ होगा। हाँ वो अभी एक दो दिन है रह गए इंशाल्लाह खुल जाएगा फिर एक दो दिन के बाद। अच्छा, अच्छा, चलें कोई बात नहीं। अच्छा और इसके अलावा क्या कहना चाहेंगे? बस दुआ में याद रखिएगा मैं आपका शो सुनूं बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है और अम्मी जान के लिए दुआ कीजिए अल्लाह पाक ज़रूर, अम्मी जान ज़रूर की हम मग़फ़िरत उनके फरमाए। लिए ज़रूर दुआ तो करते हैं उनके लिए, अल्लाह ताला उनको जो है वो लंबी ज़िंदगी दे, आमीन। नहीं नहीं अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। जब पहले बीमार थी आपकी मैं आपको ओहो! फ़ोन भी करता था तो ओहो! उस दिन सो दुआओं में सॉरी। ही अच्छा, तो वो जो आप दुआ करवाया करते थे मामा के लिए, जी जी बिल्कुल हाँ।
अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। हम दुआ करते हैं, बल्कि तमाम लिसनर्स दुआ करें उनकी मामा के लिए। और बस देखिए चली गई हैं वो, अल्लाह ताला के पास चली गई हैं, उनकी चीज़ थी, उन्होंने बुला ली। अभी सब्र कीजिए। हमको भी अकेला छोड़ के चले गए, हम तो अकेले ही हैं, क्या करें, बहुत परेशानी हो रही है। बस आप और सब्र कीजिए, ठीक है? आमीन। थैंक यू और सो मच। और पता है वो मेरे को क्या होता, शुगर हुआ था, तकरीबन 560 शुगर हुआ था। जुम्मे वाले दिन शुगर हुआ तो 2 दिन भी बहुत ठीक चला, ज़्यादा फिर थी। ईद वाले दिन, रमजान वाले ईद के दिन जी, जी। अम्मी की डेथ हो गई, रमजान के ईद के दिन ही। बस अल्लाह ताला तो आपको सब्र दे, आमीन। आमीन। थैंक और यू सब सो मच खैरियत है फॉर ठीक ठाक? कॉलिंग। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जज़ाकल्लाह, आपको आपको खुश रखिए, जज़ाकल्लाह। आमीन। चलिए जी, देखिए एक ना एक दिन तो सबने जाना है। और मुझे याद है कश्मीर से कॉल किया करते थे, मामा के लिए अपनी दुआ किया करवाया करते थे। तो जो हमारे बीच नहीं रहे हैं अब, और इस साल अगर हम देखें 2020 कुछ ऐसा ही है, जी बहुत से हमारे अपने जो है वो बिछड़ गए, हमारे अपनी फैमिलीज में बहुत से लोग बिछड़े हैं, आपकी फैमिलीज में बिछड़े होंगे। अल्लाह ताला सबको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा मोहम्मद अदनान, थैंक यू सो मच। माहिरा खान, आपका शुक्र। शकील अहमद, हिजाब पोल को मैंने देखा था कॉल के दौरान। हिजाब कैसी हैं आप? आई होप सो कि जी आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगी। और इरफान की कॉल आ रही है, हम उठा लेते हैं, उसके बाद आपसे इजाजत चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। असल में मैं गाँव आया हूँ, तो हमारे गाँव में सर्विस बिल्कुल नहीं है, तो शो बिल्कुल नहीं चल रहा, तो कॉल ही ओहो, बड़ी मुश्किल से मिली है। अच्छा अच्छा, क्या कहना चाहेंगे आप? जी जी। मैंने कुछ नहीं कहा, आपके पास कुछ सुनाना ही था कुछ। जी जी, जरूर सुनाइए। हो कोई में खड़े में गाड़ाई जोगे, हो कोई में खड़े में गाड़ाई जोगे, एक बारी मिले बंजिया, हो नहीं लम्ही बेचुदाई जोगे, एक बारी मिले बंजिया हो। दैट वाज रियली वेरी ऑसम। और मुझे लगता है कि वहां पे सर्विस का प्रॉब्लम है। इरफान, इरफान बिल्कुल खामोशी है। अच्छा चलिए इरफान, दैट वाज रियली वेरी ऑसम। और जी बाद में रिकॉर्डिंग देखेंगे तो उनको पता चल जाएगा। um, इंशाल्लाह आप दोबारा जरूर हमें ये सुनाइएगा। दैट वाज बहुत, मुझे समझ तो नहीं आ रही थी, लेकिन उसका वो ये जो आपका सुर था वो बहुत मजे का था। यासीन खान जी, बिल्कुल जी, मैं लाइव हूँ, और लाइव आप देख सकते हैं यूट्यूब पे। अब जब आप देखते हैं तो आपके जो है ऊपर यूट्यूब जो पेज है आपका, वहां पे लिखा हुआ आ रहा होगा लाइव। तो बिल्कुल लाइव प्रोग्राम चल रहा है। इसके अलावा मैंने पता नहीं किसी को देखा यहाँ पे, कौन थे? मलिक जमील। मलिक जमील, आपका शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। मलिक जमील, कोऑर्डिनेटर ऑफ पाकिस्तान प्रोफेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, यानी कि मेरे कोलीग ऑफ कोर्स। तो थैंक यू सो मच मलिक जमील, आप हमारे साथ हैं यहाँ पे। और अदनान, आपका शुक्रिया। अदनान ने कहा है कि जी नेक्स्ट टाइम। अच्छा, बहुत से लिसनर्स ने यहाँ पे खुद ही बताना शुरू कर दिया, क्या वो वाला गेम खेलें जो कि आपने जो है एक एफएम पे, चले पावर 99 पे खेला था, कि किसी ने जो है इंग्लिश का वर्ड नहीं बोलना, जो इंग्लिश का वर्ड बोलेगा वो जीरो उसका हो जाएगा, और जो इंग्लिश का वर्ड बोले बगैर तमाम जवाबात उर्दू में देगा, जो कि मैं क्वेश्चन करूंगी। जो भी मैं क्वेश्चन करूं उसने प्योर उर्दू बोलनी है, तो फिर वो विन कर जाएगा। ठीक हो गया। हम जो है मैं बिल्कुल अनाउंस कर दूंगी अपने पेज पे कि हम सैटरडे, जो कमिंग सैटरडे है, 10 बजे रात को हम गेम कंपटीशन जो है वो करेंगे, 10 बजे से लेके ऑनवर्ड्स 2 आवर्स तक। और आपकी कॉल्स 033199995532 पे ही अटेंड होंगी, और जो पार्टिसिपेट करता है वो हमें जरूर कॉल करे। और फिर हम जब जो हमारा विनर होगा, आई विल डिसाइड कि उसके लिए जो है वो प्राइस क्या होगा।
सो बेस्ट ऑफ लक अभी से ही कह देती हूँ, क्योंकि आप जरूर पार्टिसिपेट कीजिएगा। इसके अलावा एक बर्थडे है जो कि मैं विश करना चाहूंगी। आई होप सो कि वो सुन रहे होंगे। लेट मी चेक। असद ने हमें ज्वाइन किया हुआ है। ओके, भाभी हैं आपकी जिनकी बर्थडे है, नाम हिरा। तो असद की भाभी जिनकी बर्थडे है उनका नाम हिरा है। और जी आपके भाई भी सुन रहे हैं, आपकी पूरी फैमिली सुन रही है, असद भी है, भाभी भी हैं, भाई भी हैं। और स्पेशली पूरी फैमिली की तरफ से, असद की तरफ से, आपके हस्बैंड की तरफ से हिरा, आपको तमाम फैमिली की जानिब से और मेरी जानिब से, हमारे तमाम लिसनर्स की जानिब से आज हम आपको कहेंगे मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे 28 नवंबर एंड 2020। तो जी आज के दिन जो है वो बहुत खास होगा। आई होप सो कि जी आपने हिरा बहुत अच्छी तरह से इसको सेलिब्रेट भी किया होगा। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू हिरा, हैप्पी बर्थडे टू यू। May you have many more, may you have many more, may you have many, many, many more, Hira. May you have many more. So, may your joys as deep as oceans and may your sorrows as light as foam. Amin, summa amin. और इसके अलावा जितने भी हमारे लिसनर्स की बर्थडे थी, आप सबको सालगिरह का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। हम पोइट्री भेज रहे हैं, आमिर मशवानी कह रहे हैं मैं पोइट्री भेज रहा हूँ, वो शामिल करके जाएगा। तो क्या अफशिनाज वो मैं शामिल करके जाऊं या ऐसे ही भाग जाऊं? चलो मैं चेक कर लेती हूँ, अगर आती है तो मैं शामिल कर लेती हूँ। मेरे पास नहीं आई है तो मैं ऐसा करती हूँ, चली जाती हूँ फिर। जी राजा तसाद साहिल, थैंक यू सो मच। कमर कश्मीरी ने ज्वाइन किया, आपका शुक्रिया। और यूट्यूब पे भी आप हमें देख रहे हैं। यासीन कहते हैं आपको देख के बहुत खुशी हुई, फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ लाइव, माशाल्लाह, आपका बहुत शुक्रिया। राजा रिजवान मक्का से हमें ट्यून करके सुन रहे हैं। हमारे साथ कौन है, हम चेक करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। याखन कॉल जी जी, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आप कैसी हैं याखन? मैं मेरे खान से ज्यादा ठीक हूँ। आप कैसी? अच्छा, मायरा खान से ज्यादा ठीक है। मैं मेरे खान से ज्यादा ठीक हूँ। आप कैसी? अच्छा स्वीट है। मैं भी अच्छी हूँ। अच्छा, तो आपका गला सुनने में आया था कि खराब हुआ हुआ है। हाँ जी, दबा हुआ है, ये बड़ी मुश्किल से बोल रहे दबा हुआ है, हैं। तो वो उसको करवा के खोलें, मेरे से कहवे बिल्कुल पीना बिल्कुल स्टार्ट कर दें और नट्स खाएं और इस तरह की गर्म चीजें खाएं और इसके अलावा यखनी पिएं, सूप नहीं, पिएं, ताकि आपका गला खुल जाए। आप सब ठीक का है। कैबे के अलावा तो कावा तो बस सबको गुनगुना पिए, वो दूसरे वाला कावा पिए, वो वाला कावा ना पिए जो आप कोविड में पीते। वो वो कौन सा? मना करिए। वो नहीं सना वो मक्खी वाला? वो नो हाँ जी, वो जो एक प्रॉपर खाना नहीं नहीं, खाना कोई भी लेने के कहवा लिए। पी ले, अदरक का कहवा हाँ पिए, नहीं पुदीना नहीं, वो डाल इतना के, और नहीं। इस अदरक का कहवा भी पी सकते हैं आप। सिंपल कहवा पी ले, देखिए कोई भी नीम गरम सिंपल सिंपल भी है सिंपल तो पिए। आप हाँ। हाँ जी, उसको अदरक वाले को दूर रखें अपने आप से। अच्छा। वो बहुत खतरनाक है। हाँ जी, वो बहुत खतरनाक चीज है। तो बस मैं कहता हूँ कि 100 में से 10% लोगों को वो राहत आता है। तो वो जो है वो बहुत मतलब कि हैवी भी होता है और बहुत ज्यादा हीट वाला होता है। इतनी ज्यादा ताकत जो है वो एकदम से हम जो है बॉडी भी अफोर्ड करती है। बहुत अच्छा। सारे लोगों की तबीयत इससे खराब हुई है। तो वो कावा जो है वो अदरक का कावा अगर आप लोग इस्तेमाल भी करें तो इंशाल्लाह मैंने यूट्यूब पे वीडियो भी देनी है, तो 2-3 वीडियो देनी है तफसील से। तो इससे बहुत सारे लोग बीमार हुए हैं। हमारे बहुत बड़े एक्टर पाकिस्तान के जो क्या नाम है उनका, डॉक्टर आमिर याकत, वो इस कावे को पी के बीमार हुए हैं। तो उनको सांस का प्रॉब्लम हुआ था, इसी से हुआ था। तो घर में ये टोटके जो हमने किए ना, स्पेशली ये कावे वाले, तो ये ज्यादातर बिल्कुल। लोगों को नुकसान दिए। बिल्कुल।
तो सही है। बाकी सिंपल कावा पीना चाहिए बिल्कुल, ये ठीक है। वो तो हम आपको सुन रहे हैं ना, बड़ी सारी चीजें डॉक्टर बन गए हम आपको। चलें जी, थैंक यू सो मच। और बिल्कुल नीम गर्म पानी वैसे इस्तेमाल करें, गर्म पानी नहीं इस्तेमाल कर सकते, कोई भी सिंपल कहवा पी लें, बेहतर रहता है, क्योंकि गले को टकोर मिलती है एक ना, आपका गला ठीक रहता है। एक तो यखनी, सिंपल कावा, और साथ में जो है वो नीम गर्म रात को सोते हुए दूध पिए, बस आप ठीक रहते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल। तो मैंने इसीलिए कॉल की कि एक जो है वो है सर, एक नई वाली गेम करवाइएगा सच्ची। मैं कौन सी वाली? सजेशन दे के जा रहा हूँ। अब थोड़ी सी गेम पे आपको भी समझ आ जाएगी, सबको समझ आ जाएगी। तो बड़ी ये मजे की गेम है। अक्सर जब वो अक्षीनाथ बोलती है ना, तो वो बड़ी मजे की चीजें बोलती है, तो उनकी बातों से आइडिया आ जाता है। तो अभी मैंने बोला, मुझे आइडिया आ गया कि गेम हमने खेली हुई है। तो इंग्लिश का वर्ड नहीं बोलना उन्होंने बोला था, लेकिन गेम ये होती है कि उर्दू का कोई वर्ड नहीं बोलना। लाइक मैं मेरी कॉल आई है, तो आप मतलब मेरे साथ खेलेंगी, मेरी टर्न आई है, तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे आपने मुझे कहना है कि मैंने इंग्लिश का कोई वर्ड बीच में नहीं बोलना, ओके भी नहीं बोलना, जिसमें ओके बोलना वो वहीं से आओ। जी तो जी बिल्कुल, ये मैं खेल चुकी हूँ ऑलरेडी, इसी गेम के बारे में कह रही हैं। एग्जैक्टली। तो यही गेम जो है वो मेरा ख्याल है कि खेलनी चाहिए। सबसे मुश्किल गेम्स में से एक है, तो टफ होनी चाहिए, ऑब्वियसली वो सबके लिए होनी चाहिए। जी, और बहुत हिट गई थी, और मुझे याद है, और बहुत, क्योंकि हम, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हम कोई वर्ड जो है वो इंग्लिश का जो है ना बोले। जैसे इंग्लिश मैंने बोल दिया, तो यहाँ पे मुझे अंग्रेजी बोलना था। तो इस तरह का हम यही गेम खेलेंगे जिसमें हमने प्योर उर्दू बोलनी है, और इंग्लिश का कोई हमने लफ्ज, यानी अंग्रेजी का कोई लफ्ज हमने इस्तेमाल नहीं करना। तो ये मेरा सजेशन था, तो बाकी भी कहीं नहीं, हम यही है, हमने फाइनल कर लिया है। तो वो 4 से 5 गेम का बेझिझक हम वोट कर देंगे। नहीं, हमने फाइनल कर लिया है, हम फाइनल कर चुके हैं, आपकी कॉल के दौरान ही मेरे ख्याल से फाइनल हो गया है। हम यही वाली गेम खेलेंगे सैटरडे को। बस ठीक है, तो सैटरडे को पूरा वीक पड़ा, मैं तो 20 से प्रैक्टिस शुरू करूंगा। तो चलें, बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू सो मच। और जी इंशाल्लाह, शुक्रिया, और सबको, सब सुनने वालों को सलाम, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। चलें जी, हमारे साथ अली मौजूद थे, और ओके, चलिए मैं अब आपसे इजाजत चाहूंगी। इंशाल्लाह हबीब अली, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह आपसे सैटरडे को, यानी कि जो कमिंग सैटरडे है, आज देखिए 28 नवंबर है, तो कमिंग सैटरडे को क्या डेट आ रही है, लेट मी चेक। आप बताइए क्या डेट आ रही है। कमिंग सैटरडे 5th दिसंबर, 5th दिसंबर, कमिंग सैटरडे रात 10 बजे हम गेम कंपटीशन करेंगे। गेम ये होगी कि आपने खालिस उर्दू में बात करनी है, इंग्लिश का कोई वर्ड यूज नहीं करना। जो हमारे कॉलर्स कॉल करेंगे और जो विन करेंगे, उनके लिए प्राइज भी होगा। सो असद इकबाल मुगल, थैंक यू सो मच। रोइए मत, आपका फीडबैक मैंने देख लिया, कमेंट देख लिया है, और इंशाल्लाह हम ये गेम एंजॉय करेंगे। बाकी हमारे जितने भी व्यूवर्स हैं वो भी एंजॉय करेंगे। असद इकबाल मुगल, रोना बंद कर दीजिए, आपने तो वो टब ही भर दिया रो रो के। तो तब तक के लिए मैं चाहूंगी आपसे इजाजत। आप हमें यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल अभी मैंने रिसेंटली जो है नया चैनल बनाया है, बाकी चैनल्स हैं लेकिन ये थोड़ा सा हट के है। आप इसको जो है यहाँ पे लाइव शोज भी देख पाएंगे, कुछ टिप्स भी होंगी, कुछ किचन रेसिपीज भी होंगी, कुछ डेली लाइफ रूटीन्स भी होंगी। तो आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल नेम है हया सोबी वीलॉग। चैनल का जो लिंक है वो मैंने पेस्ट किया हुआ है इसी सेशन के साथ। सो अब चाहूंगी मैं इजाजत, आप मेरे साथ यहाँ पे हया खान ऑफिशियल पेज पे मौजूद है, जो कि मेरा एक ही पेज है यहाँ।
बहुत से मेरे लिसनर्स, बहुत से फैंस, बहुत से लोग कहते हैं कि जी आपके मज़ीद पेजेस भी हैं। एक ही पेज है हया खान ऑफिशियल, जिसमें माशाल्लाह से फॉलोवर्स जो हैं वो 1 लाख से ऊपर हैं, और जो लाइक्स हैं दैट आर 47 या 50s के करीब हैं। मैं अपने उन लिसनर से कहूंगी जो कि फॉलो करते हैं, लाइक नहीं करते, तो मुझे लाइक क्यों नहीं करते भाई? लाइक भी तो करें। लाइक नहीं करते, किसी को लाइक का ऑप्शन नहीं मिलता, किसी को फॉलो का ऑप्शन नहीं मिलता। जब आप लाइक करेंगे तो फॉलो का ऑप्शन मिल जाएगा खुद ब खुद, दोनों चीजें साथ करनी है। जब आप दोनों चीजें लाइक और फॉलो इकट्ठा करेंगे तब आपके पास नोटिफिकेशन आएंगे, क्योंकि अक्सर मुझे कंप्लेन आती है कि जी आपकी नोटिफिकेशन ही नहीं आती। नोटिफिकेशन तब आएगी जब आप लाइक और फॉलो इकट्ठा करेंगे। कभी आप फॉलो करते हैं, कुछ हमारे लिसनर सिर्फ लाइक करते हैं, तो दोनों चीजें इकट्ठी करनी है। अगर आप फॉलोअर्स मेरे देखें तो 1 लाख से ऊपर है, और लाइक्स अगर आप देखें तो वो कम है। ये मुझे कुछ समझ नहीं आई। तो आपने दोनों चीजें करनी है, तब आपके पास जो है वो मेरे पास जो मेरी लाइव नोटिफिकेशन है वो आपके पास आना स्टार्ट हो जाएंगी। अच्छा, असद इकबाल मुगल, थैंक यू सो मच। राजा बिलाल जट आपका शुक्रिया, महताब शाहीन जट आपका शुक्रिया, राजा तसद साहिल आपका शुक्रिया, कमर कश्मीरी आपका शुक्रिया, जितने भी व्यूवर्स ने हमें देखा सुना, आप सबका शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे सैटरडे को दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए छोड़े जाती हूँ आपको इंतजार में। और जी अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में जरूर याद रखिएगा, अपना जो है ध्यान भी रखिएगा। और जी जो एसओपीस हैं कोविड-19 के, इसको जरूर फॉलो कीजिएगा, ताकि आप जो हैं बीमार ना हो जाएं, क्योंकि मौसम बहुत सर्द है हर जगह। और पूरा पाकिस्तान में अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा सर्दी पड़ रही है, और सर्दी में अक्सर बीमारी आ जाती है। सो अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। Thanks for watching and subscribe to our channel.